दोस्तों आप देख रहे हैं डीएलएस न्यूज़ पॉइंट। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर और कुछ खबरें ऐसी है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए पहली सबसे बड़ी खबर, झारखंड में राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में नौकरी बेचे जाने के खिलाफ छात्रों का आक्रोश अभी जारी है। भाजपा अब राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठा रही है। बुधवार को झारखंड से एनडीए के सांसदों ने संसद परिषद में बैनर के साथ प्रदर्शन कर रांची छात्रों पर हुई बर्बर पिटाई का आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया। इससे एक दिन पहले मंगलवार को एनडीए के सभी सांसदों ने रांची में हो रहे आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया था। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आक्रामक रवैये को शांत करने के लिए भाजपा इसे बड़ा हथियार मान रही है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, संसद के मानसून सत्र में नीट पेपर लीक, जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से लगातार जवाब मांग रही है। इस मुद्दे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में चर्चा का प्रस्ताव रखा। अमित शाह के बयान और सदन में चर्चा को लेकर लोकसभा में नेता राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि हमें अमित शाह को लेकर लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर कील लगी लाठियों से पीटने, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। एफसीआरए बिल को लेकर सरकारी के सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार इस बिल को जेपीसी भेज सकती है। सरकार और विपक्ष के बीच एफसीआरए बिल को लेकर लगातार मतभेद बने हुए हैं। कांग्रेस और टीएमसी ने इस बिल को लेकर सरकार से वापस लेने की मांग उठाई। एफसीआरए बिल पर विपक्ष के रुख में बदलाव नहीं आया, जिसे देखते हुए सरकार अब इसे जेपीसी में भेजने पर विचार कर रही है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि सरकार इस बिल को पूरी तरह से वापस ले। कांग्रेस और टीएमसी बिल को पूरी तरह से वापस लेने की मांग उठा रहे हैं। वहीं एनसीपी और एसपी ने बिल को जेपीसी को भेजने की मांग की है। वहीं देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करना अब अपराध माना जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से वंदे मातरम बिल को मंजूरी मिलने के बाद 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे अब यह कानून बन चुका है। इस कानून के लागू होने से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जानबूझकर गाने या रोकने से उसमें बाधा डालना अपराध माना जाएगा। इस बिल से इसे वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो अभी राष्ट्रगान को मिलती थी। दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान सोमवार को लक्ष्मी योजना की शर्तों को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप लगे। इस योजना पर जैसे ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी बात रखना शुरू किया तो विपक्ष हंगामा करने लगा। सीएम का जवाब सुनने से पहले ही आम आदमी विधायकों ने सदन का वॉकआउट कर दिया। 3 बच्चों की मां को अपात्र मानने वाली शर्त पर उन्होंने कहा, महिलाएं बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, भारत अपनी ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए लगातार कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने तेल और गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कई देशों से संपर्क किया। राज्यसभा में सरकार के बयान के अनुसार भारत ने अपने एनर्जी इंपोर्ट यानी कि ऊर्जा आयात के दायरे को काफी बढ़ा दिया है। अब भारत 15 देशों से लिक्विफाइड नेचुरल गैस मांग रहा है, जबकि पहले यह संख्या 6 देशों की थी। इसी तरह कच्चे तेल के लिए भी अब 41 देशों से सप्लाई की जा रही है, जबकि पहले यह संख्या 27 थी। वहीं अगला अपडेट देखिए, झारखंड में जेपीएससी जेएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजनीतिक दलों को छात्रों के आंदोलन को खेमों में बांटने से बचने की सलाह दी। उन्होंने सवाल उठाया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेता मंच पर पहुंचे तो इसे अलग नज़र से देखा गया, जबकि झारखंड में आंदोलन करने वाले छात्रों को कभी विदेशी फंडिंग तो कभी एनडीए से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, हजारों छात्रों ने झारखंड विधानसभा का घेराव किया। मार्च के दौरान पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा के गेट नंबर 1 से प्रदर्शनकारियों को हटाने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। झारखंड विधानसभा के बाहर का नज़ारा पूरी तरह से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रदर्शनकारी विधानसभा के इतने करीब तक पहुंच गए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हजारों की संख्या में छात्र उग्र रूप धारण करते हुए सीधे विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच गए। इसी के साथ अगली खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। ईडी ने 2 मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी करने के फैसले को चुनौती दी है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव को उन्होंने मन से अंकल बोला, कहा कि कांग्रेस के लोग उसे थाली के चट्टे बट्टे हैं, जब सरकार में आएंगे तो भाजपा जैसा ही काम करेंगे। गलती से भी कांग्रेस को वोट पड़ गया तो ये वही काम करेंगे जो भाजपा और समाजवादी पार्टी ने किया।
चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बेहद गंभीर हो चुकी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती हर वर्ग को साधने के प्रयास में है। पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर सिमटी बसपा को मायावती इस बार बूस्टर डोज देने की तैयारी में है। सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव मायावती ने अब युवाओं को साधने का उपक्रम प्रारंभ किया। वहीं देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि सरकार संसद में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने इस पर सहमति जताई और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में उपस्थित होकर दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाब देंगे और स्थिति को स्पष्ट करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, कांग्रेस गौतम बुद्ध नगर में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए संगठन सर्जन अभियान चला रही है, जिसकी कमान आंध्र प्रदेश के पूर्व सांसद शेख मस्तान वली को सौंपी गई। यह क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। पार्टी के विधायक और सांसद दोनों यहां चुने जाते थे। कार्यकर्ताओं की भीड़ और झंडे हर गली में दिखाई देते थे, लेकिन 1990 के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई और संगठन भी कमजोर हो गया। वहीं अगला अपडेट देखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के तहत राज्य भर में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत में राज्य गीत तमिल थाई वास्तु गाना अनिवार्य कर दिया गया। विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए विजय ने कहा कि उनकी सरकार तमिलनाडु के भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने विधायकों से इस कदम का समर्थन करने के लिए राजनीतिक मतभेदों को भुलाने की अपील की।